अगर हर्षदेव जी को मनकोटिया जी का बयान इतने अमर्यादित लगा तो कम से कम मनकोटिया जी को अब तो बोलते ही बोलना भाई चुप कीजिए आप। जब मनकोटिया जी बोले तो सबसे ज़्यादा जोर से ताड़ी हर्षदेव जी और उनकी श्रीमती जी जो पीछे प्रत्याशी थे उन्होंने लगाई थी पीछे से कि उस वीडियो को जब फैक्ट चेक में डालो तो वो डॉक्टरेट और एक एडिटेड वीडियो है। 96 में विधायक बने थे तो तब इनके पास क्या था, आज ये कहाँ पहुँच गए, कितनी संपत्ति, कहाँ कहाँ क्या 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 वो कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपको ऐसा बोलूँगा कि आप इलेक्शन एफिडेविट ज़रा उनका खोल के देखें आप उसमें, ठीक है। आप इलेक्शन एफिडेविट में उनका खोल के अगर डिटेल अगर आप देखेंगे उस इलेक्शन एफिडेविट में, अरे भाई क्या छन्नी में, चनैनी में, उधमपुर में, त्रिकुटा नगर में बहुत बड़े प्लॉट, अभी पिछले दिनों वो जो पर्चा वर्चा लगा था वो श्रीमती जी के साथ, वो प्लॉट का ही एक आपकी श्रीमती जी का एक उनका प्लॉट, तो वो तो और दौर महबूबा मुफ्ती के नाम पे बड़े बड़े आरोप लगने वाले। अरे भाई आपने और जो सांबा के विधायक हैं कस्टोडियन की प्राइम लाइन तो आपने और सांबा के विधायक यशपाल कुंडल जी ने आप ही ने नंदनी गांव में वहाँ पे अलॉट कराई ना। आप क्यों छुप रहे हो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ क्यों छुप रहे हैं आप उसमें। और उस लैंड को अलॉट करा के ये 2018-19 का ये अलॉटमेंट ऑर्डर है और जिसे प्रोसेस जिसे कहते हैं, और एक प्राइम लैंड आपने कोड़ियों के भाव कस्टोडियन की लैंड लैंडलेस लोगों को मिलती है। 2 फॉर्मर मिनिस्टर लैंडलेस हो गए, 2 फॉर्मर मिनिस्टर वहाँ के मज़ारे हो गए, और वो एफिडेविट दे रहे हैं कि हम बड़ी देर से यहाँ रहते हैं, हमारा रेजिडेंस है यहाँ पे और हमारे पास कोई ज़मीन नहीं। क्या जो मैंने कहा मैं उस पर स्टिक करता हूँ। मैंने किस संदर्भ में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, अगर आपको पूरा वीडियो, माननीय डीडीसी चेयरमैन साहब के स्टाफ में उनके एक साथी हैं जो वो वीडियो बनाने में लगे थे, बाद में उन्होंने काट के उस वीडियो को रन किया है। तो उस वीडियो में जो एग्जैक्ट जो साफ बात जो वाज़ह आपके ध्यान में रहे कि लालचंद जी कुछ कार्यालयों में पिछले दिन जाके उनका वो लाइव कर रहे थे, और लाइव करके तो कोई इंस्पेक्शन होता नहीं। तो लालचंद जी जाएं, ऑफिसेज में जाएं, विजिट करें, ऐसा कोई नहीं, वो चेयरमैन है, उनका पूरा सम्मान है और उस वहाँ की काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो, तो उनको जो पावर जो अथॉरिटी उसका भी पूरा सम्मान है। लेकिन कम से कम किसी सरकारी अदारे में जाना और फिर वो सरकारी मुलाजमीन के साथ वो बहसबाजी और ऊंची जिसे कहते हैं भाषा परिभाषा में बात करना और कहीं अमर्यादित भाषा में भी बात करना और फिर उसको लाइव करना, तो ये कम से कम अथॉरिटी नहीं है। मैंने ना मरोड़ना, जात पात मजहब नोट और शराब के नाम पे वोट मांगने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। मनकोटिया साहब ने अभी पैंथर्स पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुकी थी। कहीं हर्षदेव जी की कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है बार बार। मुझे तो कम पता है लेकिन रामनगर के लोगों को ज़्यादा पता है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा कल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का सरकारी कार्यालय जो है वो कल सील कर दिया गया, जिसके बाद हर्षदेव सिंह जो कि इसी पार्टी के चेयरमैन थे, इसी पार्टी को छोड़कर वो दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन वहाँ से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं पैंथर्स पार्टी में शामिल होऊंगा और एक बार फिर से उसे रिवाइव किया जाएगा। लेकिन कल हर्षदेव सिंह का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो, जिसमें उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगाए हैं कि भाजपा जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल जो है वो कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता RS पठानिया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पठानिया साहब, आपने भी हर्षदेव सिंह का वो बयान सुना होगा और आप जानते हैं कि कल स्टेट डिपार्टमेंट ने पैंथर्स पार्टी का जो सरकारी कार्यालय था उसे कल सील कर दिया, जिसके बाद हर्षदेव सिंह ने यह बयान दिया है कि भाजपा जो है वो अपनी गलत पावर का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, झूठ, फ्रॉड और फरेब की PhD है हर्षदेव सिंह के पास। तथ्यों को घुमा के फिरा के, और इन्हें लगता है कि इन्हीं को तथ्यों को घुमाना फिराना आता है, लेकिन वो फैक्ट चेक कोई कर नहीं पाएगा। तो ऐसी जितने भी आरोप हैं उनके निराधार हैं और बिना किसी तर्क और तथ्य के हैं। दूसरा, थोड़ा सा कुछ मीडिया बंदियों ने, और आज मैं देख रहा था कि बहुत बड़े राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ने भी लगाई है खबर कि पैंथर्स पार्टी ऑफिस सील। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैंथर्स पार्टी का कार्यालय नहीं था। अच्छा। 2006 में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये आवास प्रोफेसर भीम सिंह जी को एज MLC, प्रोफेसर भीम सिंह जी उस वक्त पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं थे, तो एज MLC ये आवास उनको अलॉट हुआ था। अब प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, तो जो अलॉटी हैं वही अगर डेड हो गए हैं तो वो ऑफिस तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सील करके किसी और को अलॉट करना ही है। ठीक है, पैंथर्स पार्टी को कार्यालय की ज़रूरत है, तो जो उनके जो पैंथर्स पार्टी भी 2 हैं,
तो पहले तो सेटल करें कि ये पैंथर्स पार्टी असली वाली पैंथर्स पार्टी, जैसे शिवसेना में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया ना, तो पता लगे पहले कि असली पैंथर्स पार्टी कौन है, आवास के लिए अप्लाई करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो अलॉट करती नहीं, लेकिन सरकार अलॉट करती है, तो सरकार को अलॉट करना चाहिए इनको। कि 2 पैंथर्स पार्टी हैं, ये कहाँ से आ गई 2 पैंथर्स पार्टी? आपके ध्यान में रहे, प्रोफेसर भीम सिंह जी के जाने के बाद 2 घोषणाएं हैं। 2 पैंथर्स पार्टी हैं। एक पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कल स्टेटमेंट दे रहे थे, और दूसरे पैंथर्स पार्टी के जिसे कहते हैं एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, उसके भी एक चेयरमैन उन्होंने बना के रखे हैं। तो देयर आर वर्चुअली 2 पैंथर्स पार्टी ऑन ग्राउंड। तो ये भी कल स्टेट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उन्होंने ये बयान दिया है कि 2 लाख से ज़्यादा का जो किराया है वो पेंडिंग है, वो नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जो आपने कहा कि ये हर्षदेव माफ़ कीजिएगा, प्रोफेसर भीम सिंह को ये कोठी जो है वो अलॉट हुई थी, लेकिन वो कोठी कम और पैंथर्स पार्टी का कार्यालय ज़्यादा था वो वहाँ पर। देखें, वो भी एक ग्राउंड है। जो अलॉटमेंट और जो जिसे कहते हैं लीज की कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक भी आपका बिजली का किराया, आपका वाटर सेस और इस सब के अलावा जो मंथली जो किराया जो फिक्स किया है वो नहीं देना भी उसका मतलब है कि आप अपनी लीज खो रहे हैं, आपका लीज निकल रहा है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द कंडीशंस। और स्टेट डिपार्टमेंट ने अगर ऐसा कोई वाजा को डिस्क्लोजर किया तो मुझे लगता है तथ्यों और तर्कों पे आधारित है। लेकिन कृपा करके पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि पैंथर्स पार्टी सील नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ ए पैंथर्स पार्टी, दिस इज द पर्सनल रेजिडेंस ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह अलॉटेड टू हिम एज मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पटेल साहब, आपका एक वीडियो जो है वो काफ़ी समय से वायरल हो रहा है, जिसमें आप और जो भाजपा के डीडीसी है उधमपुर से, उनमें जो है वो कुछ बहस सी हो रही है। वो उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कट भी जो है वहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे वो लगता है कि वीडियो जो है वो एडिट किया हुआ वो वीडियो है। उस वीडियो की सच्चाई क्या है वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पर बहुत सारे आरोप लगे हैं इस वीडियो पर। वरुण जी, ऐसा है कि मैंने अभी तक औपचारिक तरीके पे इस पे किसी भी मीडिया से बात की नहीं है, और जो मीडिया है उन्होंने भी इस विषय को इतना सीरियसली लिया नहीं। आपने खुद ही बोल दिया अपने वक्तव्य में कि उस वीडियो को जब फैक्ट चेक में डालो तो वो डॉक्टरेड और एक एडिटेड वीडियो है। तो अब आपने सवाल पूछा ये, तो पहली बार आपसे इस विषय पे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने कहा मैं उस पर स्टिक करता हूँ। मैंने किस संदर्भ में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, अगर आपको पूरा वीडियो, माननीय डीडीसी चेयरमैन साहब के स्टाफ में उनके एक साथी हैं जो वो वीडियो बनाने में लगे थे, बाद में उन्होंने काट के उस वीडियो को रन किया है। तो उस वीडियो में जो एग्जैक्ट जो साफ बात जो वाज़ह है आपके ध्यान में रहे कि लालचंद जी कुछ कार्यालयों में पिछले दिन जाके उनका वो लाइव कर रहे थे, और लाइव करके तो कोई इंस्पेक्शन होता नहीं। तो लालचंद जी जाएं, ऑफिसेज में जाएं, विजिट करें, ऐसा कोई नहीं, वो चेयरमैन है, उनका पूरा सम्मान है, और उस वहाँ की काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो, तो उनको जो पावर जो अथॉरिटी उसका भी पूरा सम्मान है। लेकिन कम से कम किसी सरकारी अदारे में जाना और फिर वो सरकारी मुलाजमीन के साथ वो बहसबाजी और ऊंची जिसे कहते हैं भाषा परिभाषा में बात करना, और कहीं अमर्यादित भाषा में भी बात करना, और फिर उसको लाइव करना, तो ये कम से कम अथॉरिटी नहीं है। मैंने उनको कहा कि ये कम से कम अथॉरिटी नहीं है। ये उन्हीं के पीएसओ रिकॉर्ड कर रहे वीडियो को, उन्हें उनके स्टाफ के कार्य उनके एग्रीकल्चर विभाग के एक कर्मी हैं जिनको कोई अथॉरिटी नहीं है उनके ऑफिस में बैठने की, और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके, और आई कैन चेक, आई हैव प्रूफ्स आल्सो कि उन्होंने अपने फ़ोन से, एक सरकारी मुलाजिम ने अपने फ़ोन से वीडियो और कॉल कर करके प्रेस मीडिया वालों को देके वो वायरल करने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रेस मीडिया ने उसे सीरियसली लिया नहीं। एक प्रेस मीडिया और जिनका 2 प्रेस मीडिया, एक उधमपुर का लोकल और एक जम्मू का, यहाँ पे दोज हु हैड ए वेस्टेड इंटरेस्ट, उन्होंने इस पे विषय बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों में ये चला नहीं। आपके ध्यान में रहे कि वहाँ के 2 भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, मोहिंदर सिंह जी, वहाँ के जो डीडीसी हैं जटूराम जी, वहाँ के जो इंचार्ज जो सरपंच हैं सोनू जी, और वहाँ के जो पंच हैं राजेंद्र जी, उन्होंने वो एक डिटेल्ड एक वार्ता करके उस सिचुएशन को साफ किया। इतना बड़ा विषय नहीं है, दैट्स नॉट दैट बिग एन फ्रेम करने का प्रयास किया 11 बठानियों को। देखें, ऐसा है कि लोग मुझे भी जानते हैं, लोग मेरे व्यवहार को जानते हैं। मैं उसी ज़िले से जिसे कहते हैं विधायक हूँ, आज पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप मित्रों के साथ भी बैठता हूँ, तो कम से कम लोग हमें भी जानते हैं। कोशिश की जाती है कि, और अपनी तरफ से एक भरसक कोशिश रहती है कि कम से कम शालीनता और जिसे कहते हैं एक बिल्कुल शालीनता और शलीलता का जिसे कहते हैं जो एक वो लक्ष्मण रेखा है वो कम से कम लांघी ना जाए। और जैसे मैंने कहा
कि जब किसी के साथ कोई ऊंची जुबान में अमर्यादित भाषा में बात करे तो कई बार बताना पड़ता है भाई कि आप भी ज़रा कृपा करके। पटेल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब डीडीसी के चुनाव जब हो रहे थे तो आपने तमाम डीडीसी जो भाजपा से जो चुनाव लड़ रहे डीडीसी, तो उस आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मुझे लगता है कि आपका वो वहाँ पर जो उधमपुर की अगर बात करूँ तो आपकी अच्छी पकड़ है वहाँ पर, तो उन डीडीसी को शायद कोई जानता भी नहीं था क्योंकि आपने उनको सपोर्ट की और भाजपा का समर्थन रहा, तब जाकर डीडीसी जो वहाँ पर बने हैं। अब कुर्सी मिल गई है, लेकिन जिसकी वजह से आपको कुर्सी मिली है, जिसकी सपोर्ट से आपको कुर्सी मिली है, शायद उस व्यक्ति को शायद ये भूल चुके हैं क्योंकि मैंने वो कवर किया हुआ, मैंने वो आपका इशारा किस हो रहा है वरुण जी, मैं समझता हूँ। लेकिन चलें, संगठन जिसे कहते हैं एक मैंडेट डिसाइड करता है और बाद में फिर वो संगठन लगता है तो फिर लोग जीतते हैं। मैं खैर उसमें श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं और खैर अपने ही भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद कुछ जिसे कहते हैं मर्यादा लांघते दिखे गए हैं वो। अब आपने पूछ ही लिया, लेकिन एक शब्द मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं उनको, और लोग भी इतना सीरियसली लेते नहीं, इतना तूल देने की जरूरत ही नहीं। मुझे बड़े सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं उधमपुर से, उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो चला लें, ये वीडियो चलाएं क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही, लेकिन मैंने उस वीडियो को इग्नोर किया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे कट उस वीडियो में लगे हुए थे। देखें, ऐसा है कि एक आपके ध्यान में भी रहे कि एज़ पर प्रेस एक्ट, एज़ पर जो नए जो आईटी रूल्स हैं, और उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई वहाँ से वो वीडियो भेज देता है तो वही वीडियो चल पड़ता है। या तो आपको खुद जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा या फिर आपका जो ऑथोराइज एजेंट यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेगा। आपके ध्यान में रहे कि एक बंद कमरे की बात है जहाँ पे कोई मीडिया कर्मी था नहीं, जहाँ पे एक स्कूल की प्रिंसिपल, 2 के 3 डीडीसी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, डीडीसी मेंबर और 1 या 2 आदमी थे वहाँ पे। देयर वाज नो मीडिया पर्सन। ना किसी ने ऑफिशियली को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, कहीं और से आया हो ना वो कि स्टेटमेंट, कहीं आरोप लगाए वो खुद को लिख के आरोप लगाए मेरे साथ ऐसा, वो भी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फैक्ट चेक करके वीडियो से एक विषय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो विषय चल नहीं पाया क्योंकि जिसे कहते हैं झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और मतलब खुद ही वीडियो बना रहे हो, खुद ही मीडिया वालों को आप सेंड कराएं, ये वीडियो आप चला दो। मैंने कहा कि एक ओवर एक्साइटेड और एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि मीडिया में, क्योंकि उनके इंटरव्यूज बहुत काम आते हैं, लोगों ने जानते नहीं है, तो एक पब्लिसिटी स्टंट हो कि पठान साहब से झगड़ा करो, वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओ। मैंने कहा आजकल ये भी बड़ा चल रहा है ना आजकल। मैंने कहा कि एक ओवर एक्साइटेड और एक शायद बोलूँगा पावर ड्रंक एक एग्रीकल्चर विभाग का मुलाजिम जो उनके स्टाफ में था, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खामखा उन्होंने एक विषय बनाने की कोशिश की। बट एनी हाउ वी डोंट केयर, ऐसी कोई बात नहीं, हमें पूरा सम्मान है। मैंने कहा काउंसिल का फलाना का, लेकिन ऐसी शरारतों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। हर्षदेव सिंह का भी एक बयान बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें अपने ही भाई जो कि इसमें भाजपा में मनकोटिया साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन पर उन्होंने बड़ी सारी टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने कहा कि जब बाजार से हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उनका इशारा मनकोटिया साहब की तरफ था। उन्होंने कहा कि उसको मंत्री बनने का बड़ा शौक है, इसलिए वो भाजपा में गए। इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? मनकोटिया साहब आप ही के नेता है, भाजपा के नेता है। देखिए, एक तो सबसे पहले वो दोनों भाई हैं आपस में, और मेरी एक सलाह है कि भाइयों को भाई की मर्यादा में रहना चाहिए। और हर्षदेव जी अगर बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की ज़्यादा एक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इस तरीके से पब्लिक में विषय लगाना और जिसे कहते हैं अपने ही भाई को कुत्ता बोल देना, एक बिल्कुल ठीक कहा, एक सर्कस लाना, कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो मानसिक जिसे कहते हैं परिस्थिति और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं आउटलुक, उसको दर्शाता है कि उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, सोच कितना बड़ा है, आज जिसे कहते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं वो, ये उसका पद दर्शाता है। खैर अफसोस की बात है, 3 बार विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन कम से कम एक वो डिसेंसी का जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स का एक जिसे कहते हैं वो मापदंड अभी सीखना पड़ेगा, मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि जब वहाँ पर डीडीसी के चुनाव वहाँ पर हो रहे थे तो मनकोटिया ने जो है वो गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी धर्मपत्नी जो है वो हार गई थी क्योंकि गलत बयानबाजी वहाँ पर की थी। इसके बाद एक माहौल बनाया भाजपा ने कि ये महिलाओं के खिलाफ है। अच्छा किया वरुण जी, आपने सवाल पुट किया, और शायद मैं नहीं कहूँगा मुझे सब पता है, लेकिन इस विषय पे मेरे से बेहतर को बता नहीं पाएगा आपको, और शायद जो बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं हो, और जिसमें शायद आपकी धर्मपत्नी थी, जिनके लिए बोल रहे हैं उनको भी पता ना हो। आपको ध्यान में रहे कि ये खून डीडीसी में ये मनकोटिया जी का ये जो भाषण है, ये जो वायरल हुआ था, और मनकोटिया जी के बाद हर्षदेव जी बोले थे। अगर हर्षदेव जी को मनकोटिया जी का बयान इतने अमर्यादित लगा तो कम से कम मनकोटिया जी को अब तो बोलते ही बोलना, भाई चुप कीजिए आप। अगर वहाँ नहीं चुप कर पाए तो कम से कम अपने बयान में कम से कम माफ़ी मांग लेते, या इनका कहते वो इनका पर्सनल ओपिनियन है पार्टी का, तब तो आपने
जब मनकोटिया जी बोले तो सबसे ज़्यादा जोर से ताड़ी हर्षदेव जी और उनकी श्रीमती जी जो पीछे प्रत्याशी थे उन्होंने लगाई थी पीछे से। और वो जो कहते हैं कि उस वजह से सीट हारे, इस पे भी ज़रा रोशनी डाल रहा हूँ। किसी को पता ही नहीं, अब कौन देखता है किसी की सभा में कौन क्या क्या बोल रहा है। जब 10 तारीख को वोटिंग हो गया, आप अगर सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग अगर चेक करेंगे तो 10 तारीख वोटिंग के बाद 11 या 12, आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, 11 या 12 को किसी ने वो फेसबुक पे स्क्रॉल करके तो फिर वो वीडियो कहीं फेसबुक पे चला लो, फिर अल्टीमेटली जाके भाजपा के लोगों ने तो 10 तारीख उनकी श्रीमती जी का वोट पड़ गए थे। वो पब्लिक डोमेन में वोट डालने के बाद आया। और ध्यान में रहे, बार बार जो नैतिकता की बात करते हैं, मैंने कहा कि फ्रॉड, चुनावी कमीशनों का चुनाव के जिसे कहते हैं गाइडलाइंस का तोड़ना मरोड़ना, जात पात मजहब नोट और शराब के नाम पे वोट मांगने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। और खून में भी जो नंगा नाच इन्होंने किया वो खून की जनता भली भांति जानती है। और मेरा चुनाव लड़ने का, मैं 14 में विधायक भी लड़ा, डीडीसी चुनाव भी खून में मेरे घर से ही मेरी धर्मपत्नी लड़ी या मेरे साथियों ने भी लड़ा, वहाँ पे आगे पीछे अपना लड़ने का भी जो ट्रेंड है वो भी लोग जानते हैं कम से कम। तो खैर एक विषय बना के मैंने कहा हल्ला बचाना तमाशा बनना ये कुछ और बात है। तथ्य ये है जो मैंने आपको बताया है। 10 तारीख के बाद वो वीडियो निकला और फिर पब्लिक। और एक और बात, पुलिस ने भी सुना उसमें एफआईआर रजिस्टर की मनकोटिया जी पे, लेकिन उधमपुर में पुलिस को भी पता नहीं था कि वो बोला कहाँ गया। उनको भी तथ्य पता नहीं थे इसमें। तो ये एक नया एक धंकोसला है, नया एक जिसे कहते हैं एक नया एक जिसे कहते हैं शोषा पेश करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा नहीं। एक आखिरी सवाल जाते, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मनकोटिया साहब ने अभी पैंथर्स पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने काउंटर भी किया कि यही प्रेसिडेंट थे, तो अगर ब्लैकमेलिंग हो रही तो मनकोटिया साहब कहाँ थे। लेकिन मनकोटिया ने पहली बार इतना बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी का ऑफिस ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुका था। देखिए, मनकोटिया पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष थे उस वक्त, और अध्यक्ष को तो बड़े को पता होता मेरे परिवार में क्या चलता है। तो इससे बड़ा है कि वैल्यू जजमेंट कमेंट अगर मनकोटिया साहब ही कह रहे हैं तो वाकई पूरा पक्का उसको मानना पड़ेगा उसमें। और कहीं ना कहीं हर्षदेव जी की कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बार बार मुझे तो कम पता है, लेकिन रामनगर के लोगों को ज़्यादा पता है। जब ये 96 में विधायक बने थे तो तब इनके पास क्या था, आज ये कहाँ पहुँच गए, कितनी संपत्ति, कहाँ क्या क्या वो कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपको ऐसा बोलूँगा कि आप इलेक्शन एफिडेविट ज़रा उनका खोल के देखें आप उसमें, ठीक है। आप इलेक्शन एफिडेविट में उनका खोल के अगर डिटेल अगर आप देखेंगे उस इलेक्शन एफिडेविट में, अरे भाई क्या छन्नी में, चनैनी में, उधमपुर में, त्रिकुटा नगर में बहुत बड़े प्लॉट। अभी पिछले दिनों वो जो पर्चा वर्चा लगा था वो श्रीमती जी के साथ, वो प्लॉट का ही एक आपकी श्रीमती जी का एक उनका प्लॉट, तो वो तो और दौर महबूबा मुफ्ती के नाम पे बड़े बड़े आरोप लगने वाले। अरे भाई आपने और जो सांबा के विधायक हैं, कस्टोडियन की प्राइम लाइन तो आपने और सांबा के विधायक यशपाल कुंडल जी ने, आप ही ने नंदनी गांव में वहाँ पे अलॉट कराई ना। आप क्यों छुप रहे हो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ क्यों छुप रहे हैं आप उसमें। और उस लैंड को अलॉट करा के ये 2018-19 का ये अलॉटमेंट ऑर्डर है, और जिसे प्रोसेस जिसे कहते हैं। और एक प्राइम लैंड आपने कोड़ियों के भाव, कस्टोडियन की लैंड लैंडलेस लोगों को मिलती है। 2 फॉर्मर मिनिस्टर लैंडलेस हो गए, 2 फॉर्मर मिनिस्टर वहाँ के मज़ारे हो गए, और वो एफिडेविट दे रहे हैं कि हम बड़ी देर से यहाँ रहते हैं, हमारा रेजिडेंस है यहाँ पे, और हमारे पास कोई ज़मीन नहीं क्या। और लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे उसमें हैं। और भाई उधमपुर शहर में दफ़ा 4(8) के एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में गाँव रठैन में रहने वाले भुगतरियान के हैं। अरे भाई कब आपने दफ़ा 4(8) वाला जिसे कहते हैं हल चलाई उधमपुर शहर में। वो तो 30, 32, 35, 36 कनाल रठैन की प्राइम ज़मीन आपने प्लॉट बना के लोगों को बेची, और ली कहाँ से, दफ़ा 4(8) एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में आपने अलॉट करके उसमें। तो बहुत बड़ा फ्रॉड लेड स्कैंडल है। खैर वो जिसे कहते हैं दी स्केलेटन इज टम्बलिंग विद बोर्ड्स, ठीक है नहीं, द कपबोर्ड इज ब्रिमिंग विद स्केलेटन्स एंड स्केलेटन्स ऑफ देयर मिसरूल इन द 18 years एज MLA-शिप एंड जिसे कहते हैं एज मिनिस्टरशिप ऑल्सो। वो बोलेंगे तो एक दिन यहीं पे गुजर जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो बगला भगत जिसे कहते हैं बनने की कोशिश नहीं करे। जनता सब जानती है, और जनता ने इसीलिए पहले विधायक, फिर MP, फिर DDC, बार बार आपको जिसे कहते हैं बाहर का रास्ता दिखाया। वो है ना, वो कहानी सुनी है आपने, वो नारद मुनि जी को जब कहा वो हरि का रूप, तो वो जैसे कहते हैं वो मन का बार बार वो कहते हैं भाई शक्ल क्या। तो अब मुझे लगता है कि अब कम से कम थोड़ा ठीक है, राजनीति करें, हर पॉलिटिकल पार्टी करे, थोड़ा संयम रखें, और पब्लिक डिस्कोर्स में कम से कम ऐसी चीज़ें ना आएँ
ये मेरा मानना है। चलिए बहुत शुक्रिया पठान साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो पहली बार हमने पठान साहब को देखा है कि इतने कड़े तेवरों में उन्होंने जो है वो आज अपना ये इंटरव्यू दिया, और जो सोशल मीडिया पर या फिर फेसबुक की अगर बात करूँ तो जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ के डीडीसी और पठानी साहब की बहस वहाँ पर हो रही थी, उस वीडियो को लेकर पठानी साहब ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो वीडियो जो है वो एडिट की हुई है और मुझे बदनाम करने का प्रयास किया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बन रहे द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।